हेलो गाइस। प्रमोशन और जॉब दोनों खतरे में। अब हर टीचर को देना होगा टी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का टीचर पर बहुत बड़ा फैसला। 1 सितंबर 2025 को यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है टीचर क्वालिफिकेशन को लेकर कि अब जितने भी टीचर हैं उन सबको प्रमोशन के लिए और जब जॉब को कंटिन्यू करने के लिए उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जैसा कि आप बार एंड बेंच के का ट्वीट भी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन सितंबर 1 रूल दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंटिन्यू इन टीचिंग सर्विसेज और टू सिक प्रमोशन। यानी सर्विस में को कंटिन्यू करने के लिए या प्रमोशन के लिए टेट को, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को हर टीचर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसा कि ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, इसमें भी वही लिखा है। तो आज इस जजमेंट के क्या इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 1 सितंबर 2025 2 सितंबर 2025 को 1 सितंबर को एक्चुअली आया था, बना रहा हूँ मैं 2 सितंबर को। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टेट मैंडेटरी फॉर टीचर। सुप्रीम कोर्ट ने टेट को यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अब जितने भी टीचर हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 उन सारे टीचर को अब टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी हो गया है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर क्लास 1 टू 8। क्लास 1 से 8 तक के जितने भी टीचर हैं उन सब के लिए टेट स्टेट होता है या सी टेट। दो तरह का, एक तो स्टेट लेवल पे होता है जिसे बी टेट होता है बिहार में, बिहार का स्टेट होता है, या इसी तरीके से सेंट्रल का होता है सी टेट। तो इन दोनों टेस्ट में से किसी एक को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एक्चुअली 2011 में एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था टेट को, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी टीचर हैं उन सब को टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी हो। उसके बाद ये केस गया था हाई कोर्ट मुंबई। एक्चुअली इस केस को लड़ने वाले थे, लीड करने वाले थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और इशात तालीम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद बिल आखिर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और आज यानी 1 सितंबर 2025 को इसका जजमेंट आ गया है। अब हम पर्पस देख लेते हैं कि ये जो टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सारे टीचर के लिए जो फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए है ताकि क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाए और राइट टू एजुकेशन, बच्चों का जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको इंश्योर किया जाए। यही इसका मेन पर्पज़ है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्लियरिंग टेट इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल टीचर इन इंडिया अप्लाइज टू न्यू रिक्रूट्स एंड एग्जिस्टिंग टीचर। यानी जितने भी न्यू बहाली होगी या न्यू अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए भी टेट कंपलसरी है, और जो सर्विस में है उनके लिए भी टेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर 2 साल के दे मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है टेट के क्वालिफिकेशन की, उसके लिए 2 साल का टाइम दिया है, और 2 साल के अंदर अगर वो टीचर टेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इस सूरत में उनको फोर्सफुली रिटायरमेंट देना होगा, रिज़ाइन देना होगा, और उनकी जॉब जा सकती है। इस केस को लीड करने वाले थे बेंच थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की। और केस रेफरेंस की अगर बात करें तो अंजुमन इशात तालीम और अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के पूरे जजमेंट को मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर सर्विंग टीचर लेस देन 5 years लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट कैन कंटिन्यू विदाउट टेट, नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और पोर्शन है इस जजमेंट का कि जितने भी टीचर हैं अगर उनका टेन्योर, अगर उनकी मुद्दत कार 5 साल से कम है तो इस सूरत में वो विदाउट टेट के भी अपने अपने सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो सकता है। जैसे असिस्टेंट टीचर से हेडमास्टर नहीं बन सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं, प्रमोशन उनका नहीं हो सकता है। और प्रमोशन के लिए ज़रूरी होगा कि वो टेट को क्वालिफाई करे।
लेकिन मोर देन 5 ईयर्स ऑफ द सर्विस जिनका बचा हुआ है 5 साल से ज़्यादा, उन सब को 2 साल की पीरियड में, 2 साल की मुद्दत में टेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर वो टेट को क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो इस सूरत में कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाएगा, उनको फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनसे रिज़ाइन ले लिया जाएगा और उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो रिटायरमेंट होगी, इसके साथ जो रिटायरमेंट बेनिफिट होती है वो सब इनको मिलेगा। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिनका मोर देन 5 ईयर सर्विस बचा हुआ है, उनको 2 साल की पीरियड में उनको टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टीचर विल रिसीव रिटायरमेंट बेनिफिट एज पर सर्विस रूल्स इफ सर्विस शॉर्टफॉल एग्जिस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट टू डिसाइड। यहाँ पे जो मदरसे वाले हैं, ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे बिहार में मदरसे हो गए या यूपी के मदरसे हो गए या वेस्ट बंगाल के जितने भी मदरसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड है और गवर्नमेंट फंडेड है, उसके बारे में क्या होगा। तो एक्चुअली इस केस में बताया गया है कि इस जजमेंट में कि रिसेंटली ये जो टेट की मैंडेटरी है फॉर ऑल टीचर फ्रॉम क्लास 1 to 8, इसमें मदरसे के टीचर अभी शामिल नहीं है। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का वो रिलीजियस लैंग्वेज बेस्ड हो या रिलीजन बेस्ड हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसको एक्सक्लूड किया गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट exempted minority institution temporarily issue of RTX applicability to such school pending before a larger bench. टेट नॉट मैंडेटरी इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर नाउ। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो टेट की मैंडेटरी है ये अभी अभी सिर्फ और सिर्फ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में है। जैसे स्कूल है, जितने भी इंडिया के स्टेट में स्कूल है उन सारे में इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या लैंग्वेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उस सब में ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके लिए टेम्पोररी तौर पर मोहलत दिया है मदरसा टीचर को। उसके बाद ये लार्जर बेंच को जाएगा, उसके बाद डिसीज़न आएगा, उसके बाद उनके बारे में आएगा। लेकिन रिसेंटली मदरसा जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो मदरसा बोर्ड के जितने भी टीचर हैं उनको अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये टेट नहीं है, बल्कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है उस सब के लिए है, और मदरसे को इसके में एक्सक्लूड किया है। की हाईलाइट्स अगर हम बात करें, फॉर एस्पायरिंग टीचर, जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए टेट मैंडेटरी अपॉइंटमेंट से पहले, और जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, या इसी तरीके से प्रमोशन के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए उनके लिए टेट होना चाहिए। फॉर दोज नियर रिटायरमेंट्स कैन कंटिन्यू बट नॉट प्रमोशन। जिनका 5 साल से कम सर्विस में बचा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि वो टेट को क्वालिफाई करें विदिन द पीरियड ऑफ 2 years। चिल्ड्रेंस राइट टू क्वालिटी एजुकेशन प्रायोरिटाइज। अब यहाँ पे बात की गई है इस जजमेंट में कि ये जितने भी टेट को मैंडेटरी किया जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि बच्चों का जो राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है, उनका हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट्स है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, इसलिए इसको प्रायोरिटी दी गई है। इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट इंश्योर ओनली क्वालिफाइड टीचर्स रिमेन इन सर्विस। सर्विस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड टीचर आ सकते हैं। टीचिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस स्कूल, सारे स्कूलों में स्टैंडर्ड टीचिंग को इम्प्रूव करना प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बैलेंस टीचर राइट विद इन स्टूडेंट्स राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। हर बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCTE या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो डिसीज़न था 2000 जजमेंट डिसीज़न था जो 2011 में, वो सही है, और उसके ऊपर अमल करते हुए जितने भी हैं उन सबको इसको लागू करना चाहिए, और इस सूरत में एक क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस बिल को लाया गया है। फिर मैं बता दूं कि ये जो जजमेंट है इसमें ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले के लिए नहीं है, मदरसा के टीचर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गए या लैंग्वेज बेस्ड जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए खाली है। पर्टिनेंटली द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट कैन मैंडेट टेट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड हाउ इट वुड इफेक्ट देयर राइट्स वाज रिफर टू अ लार्जर बेंच। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग क्या डिसीजन आएगा, इसको लार्जर बेंच की तरफ रिफर कर दिया गया है। बाद में जो डिसीजन आएगा उसके बेस पे
गवर्नमेंट प्रपोजल लाएगी। इसी में यहाँ पे भी लिखा है, ये दैनिक भास्कर में है कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीईटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने उससे बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। अल्पसंख्यक संस्थान, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, दोनों का मुद्दा बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजते हुए उनका मामला उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में विचार के प्रश्न भी तय किए हैं, जिन पर बड़ी पीठ विचार करेंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर बाकी शिक्षकों के बारे में दिए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कानून के प्रावधान जैसा कि धारा 2N में कहा गया है। वर्ग अल्पसंख्यक शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मदरसे टीचर के बारे में ही नहीं है, लेकिन मदरसे शिक्षक को भी टेट की तैयारी करते रहना चाहिए। फ्यूचर में पता नहीं क्या हो सकता है। अभी टेम्पोररी तौर पे उनको रिलीफ मिला हुआ है।